Thank you. Justice will come. Thank Justice you. will come. माननीय Thank you, श्री sir. Thank you. उपेंद्र कुशवाहा जी। महोदय, मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से सदन में जो प्रस्ताव रखा गया है महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। उन निर्णयों के लिए उनका तो धन्यवाद किया ही जाना चाहिए, और वैसे निर्णयों में से कुछ इस तरह के निर्णय हैं जिन निर्णयों को न सिर्फ हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए उन निर्णयों के लिए, बल्कि विपक्ष के लोगों को भी धन्यवाद करना चाहिए। अब सदन के अंदर करे ना करे, लेकिन बाहर उन्होंने किया है एक ऐतिहासिक निर्णय, और ऐसा निर्णय जिस निर्णय के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरा बिहार और बिहार से बाहर भी करोड़ों लोग जो सामाजिक न्याय की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं, हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे और उनको धन्यवाद देंगे। महोदय, बिहार में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसको गुदरी का लाल कहा गया, जिसने कबीरदास के शब्दों में कबीर साहब की एक पंक्ति है, जस की तस धर दीनी चदरिया, नीचे से जमीन से उठकर वह व्यक्ति एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार बिहार का मुख्यमंत्री बना, और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार की प्रतिबद्धता है। इस भाषण में महामहिम ने भी जिक्र किया है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के लिए यह सरकार संकल्पित है। वैसे लोगों के लिए गुदरी के लाल का जीवन हमेशा समर्पित रहा। उस व्यक्ति को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उनके सम्मान को देश और दुनिया के स्तर पे अगर स्थापित करने का किसी ने काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हम बोल रहे हैं महोदय। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, और इसके लिए हम सभी बिहार के लोग, और जैसा कि हमने कहा कि बाहर के लोग भी इनके प्रति हमेशा शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार रहेंगे। महोदय, मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए तो खड़ा हुआ हूं, लेकिन समय की कमी है, तो कुछ सुझाव भी मैं जल्दी में सरकार को देना चाहता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई, लेकिन एक और आग्रह है सरकार से। बिहार में पटना के पास एक बिहटा एयरपोर्ट बन रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, तो मेरा सुझाव है कि उस एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा जाए। यह हम भारत की सरकार से सुझाव देना चाहते हैं। महोदय, एक चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए है, जिसकी ओर हम सदन का ध्यान, सरकार का ध्यान, सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। महोदय, हम 25वीं वर्षगांठ हमने मनाने का काम किया। संविधान की यात्रा पूरी हुई है उस रूप में, और संविधान का 75 वर्ष जब हमने मनाने का काम किया है, उस परिस्थिति में महोदय संविधान की कुछ व्यवस्था ऐसी है जिस व्यवस्था के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी हम लोग महसूस करते हैं। महोदय, इसी संविधान का कमाल भी है। इस संविधान का कमाल है कि जब IAS IPS का रिजल्ट निकलता है महोदय UPSC से, उस वक्त हम अखबार में खबर पढ़ते हैं कि कोई बर्तन मांजने वाली माँ अपने बेटा को पढ़ा लिखा कर, झाड़ू देकर किसी तरह से अपना परिवार चलाने वाली माँ
अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर इस लायक बना दिया कि वह अब एसपी कलेक्टर बनने जा रहा है। यह तो हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है महोदय। हमने यह भी देखा है कि समुद्र किनारे एक साधारण परिवार में जन्म लेकर अपने परिवार का किशोरावस्था में अखबार बेचकर सहयोग करने वाला एक बच्चा, महोदय थोड़ा पूरा करने दीजिए इसको महोदय, आप वाक्य पूरा कर ले, पूरा कर। उस तरह की परिस्थिति से आया हुआ एक बालक बाद में बड़ा होकर भारत का राष्ट्रपति बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनता है। यह स्थिति तो व्यवस्थापिका में है महोदय। चाय बेचने वाला अपने बचपन में किस तरह से वहां से चलकर भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, यह व्यवस्थापिका में तो है महोदय, कार्यपालिका में तो है महोदय। लेकिन जब हमारा ध्यान शासन का जो तीसरा पक्ष है उस पर जाता है तो हमको निराशा होती है महोदय। यह निराशा सिर्फ हमारी निराशा नहीं है, हमारे राष्ट्रपति जी ने सदन से बाहर कई बार कहा है, आज वर्तमान राष्ट्रपति जी ने, कि वहाँ दलितों के लिए जगह नहीं हो पाती है, अनुसूचित जाति के लिए जगह नहीं हो पाती है, वहाँ अति पिछड़ा के लिए जगह नहीं हो पाती है, वहाँ महिलाओं के लिए भी जगह नहीं हो पाती है महोदय। वहाँ जो आज स्थिति है उसमें जगह नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ है, बाकी लोगों के लिए दरवाजा बंद है महोदय। और दरवाजा बंद सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए, ओबीसी के लिए ही बंद है ऐसा नहीं है, महिलाओं के लिए सिर्फ बंद है ऐसा नहीं है। हम तो यह कहते हैं कि कोई ऊंची जात का ब्राह्मण परिवार का भी, चाहे जितना मेरिट रखने वाला कोई विद्यार्थी हो, वह भी चाहे अगर गरीब परिवार से वह आता है तो उसके लिए भी वह दरवाजा बंद है, वह दरवाजा खोलना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं महोदय, मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बार कोशिश भारत की सरकार से हुई थी और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बना था, लेकिन उसको भी उसी संस्था ने कहा कि हम नहीं मानेंगे और आज स्थिति उसी रेट में चल रही है। तो मेरा आग्रह है कि इस पर भी सदन, पूरी सरकार और पूरा देश देखे। यही निवेदन करते हुए मैं अंत में फिर से एक बार महामहिम का धन्यवाद करता हूं, और उन्होंने जो इतना अच्छा प्रस्तुत किया अपना भाषण, और जो उनके भाषण के पक्ष में प्रस्ताव आया है उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय श्री नबाम रेबिया, माननीय श्री नबाम रेबिया प्लीज। थैंक यू सर।